साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। अभी आप लोगों ने जो हमारे पीएम साहब की बात सुनी है वो एकदम सही है। हमारे भारत सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सी लोन योजना चलाई जाती है जिसके तहत एक मिडिल क्लास परिवार अपनी कंडीशन को सही कर सकता है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग पीएमईजीपी लोन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत यहाँ पर आप लोगों को 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। अब जब मैंने इस लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर खुद मेरे को 7 लाख रुपया का लोन ऑफर हुआ, जिसमें मेरे को 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल गई। यानी कि यहाँ पर मेरे 2.5 लाख रुपया माफ कर दिए गए। यहाँ पर मेरे को 9% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिला। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे को 15 साल का टेन्योर टाइम भी देखने को मिल गया। अब इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं केवल आप लोगों को मोबाइल के जरिए इस लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर इस लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने अपने फोन के ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है जन समर्थ। जैसे आप लोग सर्च करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने पहले वाली साइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब इस वाले सेक्शन में आप लोगों को बताया जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों से किसी भी टाइप की पेमेंट चार्ज नहीं की जाएगी। लाइक जैसे आप लोगों को आज के टाइम में बहुत सारी लोन एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, वहां पर आप लोगों से प्रोसेसिंग फीस का चार्ज किया जाता है। उसके बाद कोई मतलब कि ऐसे ऐसे चार्ज निकाल लिए जाते हैं जो कि बेफिजूल के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने रोंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को 14 स्कीम देखने को मिल जाती है, 6 लोन कैटेगरी देखने को मिल जाती है और 200 से ज्यादा लेंडर देखने को मिल जाते हैं जिनकी मदद से यहाँ पर आप लोगों को लोन मिलने वाला है। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोग जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को लोन टाइप भी देखने को मिल जाएंगे। लाइक जैसे ई किसान लोन, उसके बाद एग्री लोन। जब आप लोगों को खेती बाड़ी के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पर आप लोग एग्री लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी लोन, उसके बाद एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी लोन और उसके बाद लिवलीहुड लोन देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को पैसा चाहिए। तो उसके लिए सिंपल से यहाँ पर हम लोग चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों से आपके बिजनेस का टाइप पूछा जा रहा है। लाइक जैसे अगर आपके बिजनेस में आप लोग अपने हाथों के जरिए कोई वस्तु बनाकर लोगों को बेचते हो, लाइक जैसे अगर आप लोग सूट सीम कर लोगों को बेचते हो या फिर मटका बनाकर लोगों को बेचते हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। अगर आप लोग कोई औजार बनाकर बेचते हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप लोग स्ट्रीट वेंडर का काम करते हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों ने थर्ड टाइप को चूज कर लेना है। स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है कि अगर आप लोग गली गली में जाकर फेरी लगाते हो तो उसे यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर इस टाइप का लोन चाहिए तो स्ट्रीट वेंडर वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। अन्यथा अगर इन तीनों टाइप में से आपका जो बिजनेस है वो किसी भी टाइप में नहीं आ रहा तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद मल्टीपल यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका बिजनेस है वो आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आपके पास पहले से ही है और आप लोग उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो। अब देखो अगर आप लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सिंपल से न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास पहले से ही कोई बिजनेस है और आप लोग इन पैसों के जरिए उस बिजनेस में लगा के उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप लोगों ने क्लास 8 को पास किया है। अगर किया है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, अगर नहीं किया तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों से ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा। ईडीपी ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें आप लोगों को व्यवसाय के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप लोग अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हो। सो अगर आप लोगों ने यहाँ पर ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, नहीं ली तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने बिजनेस के नेचर को सिलेक्ट करना है। लाइक आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, बिजनेस सर्विस में आता है, ट्रेडिंग में आता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने किसी एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों ने अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड हो। अगर हो तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, अगर नहीं हो तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना।
उसके बाद अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और भी यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल स्टेट देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि मतलब कि यहाँ पर ये जो स्टेट आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, क्या आप लोग इन स्टेट से बिलोंग करते हो, क्या आप लोग इन स्टेट में रहते हो? अगर रहते हो तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, अगर नहीं रहते तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप लोग यस के ऑप्शन को चूज करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो लोन मिलने के चांस है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों से आपकी लोकेशन पूछी जाएगी, लाइक यहाँ पर आप लोग शहर में रहते हो फिर गाँव में रहते हो। अगर आप लोग शहर में रहते हो तो अर्बन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, गांव में रहते हो तो रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने बेनिफिशियरी टाइप को चूज करना है। सिंपल से जैसे आप लोग इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंडिविजुअल का मतलब है कि अगर आप लोग अपने बिजनेस को अकेले स्टार्ट कर रहे हो, आपके साथ कोई भी पार्टनर नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को क्लिक मतलब कि चूज कर लेना है। और अगर आपके बिजनेस में आपके साथ कोई पार्टनर है तो नॉन इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं अकेले ही, मेरे साथ कोई भी पार्टनर नहीं है, तो मैं इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों से एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट पूछा जाएगा, लाइक आप लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें लगभग आपका कितना पैसा लग जाएगा, वो मतलब कि वो अमाउंट यहाँ पर आप लोगों ने टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपया टाइप कर देता हूँ। 10 लाख अमाउंट टाइप करने के बाद उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि फिलहाल टाइम में आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। सो मतलब कि जितने भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने टाइप कर देना है। मतलब कि आप लोगों ने वो अमाउंट यहाँ पर टाइप करना है जो कि आप लोग अपने बिजनेस स्टार्टिंग में लगा सको। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए 3 लाख रुपया मतलब कि सेकंड वाले कॉलम में फिल कर देता हूँ 3 लाख रुपया। तो यहाँ पर 3 लाख रुपया फिल करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों को रिक्वायर्ड लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया, अब हमारे पास 3 लाख रुपया मतलब कि पहले से है, तो हम लोगों को केवल 7 लाख रुपए चाहिए। तो ये जो है इस मतलब कि इस योजना के तहत अब हम लोगों को 7 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो सिंपल से ये सारी चीजें फिल करने के बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को 2 टाइप के लोन देखने को मिल जाएंगे। अब देखो पहला जो टाइप है वो हम लोगों को PMMY के तहत लोन मिल रहा है। इस योजना के तहत हम लोगों को 7 लाख रुपए मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मंथली ईएमआई हमारी थोड़ी ज्यादा निकल के आ रही है, वो निकल कर है 14,870 रुपया। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हम लोगों को 10% का देखने को मिल रहा है और लोन टेन्योर टाइम भी हम लोगों को बहुत कम देखने को मिल रहा है। वही सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में हम लोगों को PMEG के तहत ही लोन मिल रहा है। ये लोन यहाँ पर हम लोगों को 7 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी देखने को मिल रही है। 2.5 लाख सब्सिडी का मतलब है कि यहाँ पर 7 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए आप लोगों के काट लिए जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों के 2.5 लाख रुपए माफ कर दिए जाएंगे और बाकी जो अमाउंट बचता है वो आप लोगों को गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपनी मंथली ईएमआई को चेक कर सकते हो। हमारी जो मंथली ईएमआई निकल के आ रही है वो 7,100 रुपए निकल के आ रही है और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 9% का लग रहा है। वही लोन टेन्योर टाइम की बात करें तो लोन टेन्योर टाइम यहाँ पर हम लोगों को 15 साल का देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। अब देखो हमारी ये कंडीशन में हम लोगों को 2 टाइप के लोन मिले हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को केवल एक ही टाइप का लोन मिलेगा। वो चेंज कौन सा है मैं एक बार आप लोगों को वो बताना चाहूंगा। अब जैसे आप लोग एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग जब मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आप लोग अपने बिजनेस को मतलब कि शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो, फिर आपके पास एक बिजनेस है जिसको आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने नए मतलब कि नए वाले ऑप्शन को चूज किया था, यानी कि यहाँ पर मैं एक नए बिजनेस की स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे पास पहले से कोई भी बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ये चूज करते हो सेकंड वाला ऑप्शन, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास पहले से एक बिजनेस है जिसको आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को केवल एक ही टाइप का लोन मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को केवल एक लोन मिल रहा है और ये लोन यहाँ पर आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपने बिजनेस को बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि आप लोग एक नए बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को 2 टाइप के लोन मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास पहले से बिजनेस है और आप लोग उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को केवल एक टाइप का लोन देखने को मिलेगा। तो ये चीज मैं आपको एक बार बताना चाहता था, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है। फिर से मैं एडिट करके न्यू वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद फिर से मैं कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को फिर से 2 टाइप के लोन देखने को मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो PMEGP लोन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल से लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है
उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। याद रखना इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक बार एक्सेप्ट जरूर कर लेना। अब जैसे यहाँ पर आप लोग कैप्चा फिल कर लेते हो, उसके बाद इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को तीन चीज देखने को मिल रही है, एक तो प्राइवेसी पॉलिसी, एक टर्म एंड कंडीशन और एक डिस्क्लेमर। तो ये तीनों चीजों को यहाँ पर हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। तो सिंपल से आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते रहोगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो मतलब कि फिर उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट हो चुकी है। सिंपल से इसको भी यहाँ पर आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फिर से नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ फिल करके सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग ओटीपी वेरीफाई करके नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो नेक्स्ट पेज पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों से ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो जो भी यहाँ पर आप लोगों की ईमेल आईडी है वो फिल कर सकते हो, अन्यथा अगर नहीं है तो स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लोग स्किप करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब फिर से हम उसी पेज पर आ जाएंगे जो कि हम लोगों को पहले देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर हम लोगों को एक छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा। वो चेंज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम लोगों को व्यू स्कीम डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल से यहाँ पर हम लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने पीएमईजीपी लोन की जो मतलब की बेनिफिट है, यहाँ पर इसकी जो एलिजिबल है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखो अगर ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को बताने लगूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको हम लोग लास्ट में मैं एक बार छोटा सा आप लोगों को समझा दूंगा कि ये सारी चीजें क्या है। तो अभी के लिए हम लोग बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बार सारी डिटेल चेक कर लेनी है। जो यहाँ पर आप लोगों ने फिल करी वो करेक्ट भी है या फिर गलत है। अगर गलत है तो सिंपल से यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना है। अगर करेक्ट है तो सिंपल से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों ने कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। अब ये आपको एक नए पेज पर रेफर कर देगा। तो नए पेज पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से आई अंडरस्टूड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम लोगों को केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग अप्लाई करोगे उसके बाद कुछ सेकंड का यहाँ पर आप लोगों ने वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने डेस्कटॉप साइट को इसको ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद कुछ सेकंड का यहाँ पर आप लोगों ने वेट करना है। वेट करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों से आपकी बैंक डिटेल, आधार डिटेल, ये सारी चीजें ली जाएगी। जैसे यहाँ पर आप लोग ये सारी चीजें फिल कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन था, मतलब कि यहाँ पर जो लोन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल वेरीफाई कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो लोन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आपका जो लोन अमाउंट है वो कुछ ही दिनों में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये सरकारी काम है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पर आप लोगों को ये पैसा लेने के लिए बैंक के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, बैंक के बहुत सारे काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। लाइक बैंक वाले यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट आपसे चेक करेंगे, उसके बाद आपकी इनकम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों से बैंक वाले चेक करवाएंगे। उसके बाद जब जाके आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब आप में से आधे लोग तो इस प्रोसेस को देखकर ही डर जाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोगों से मांगी जाती है। अब देखो वैसे तो ये योजना हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए चलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं वो यहाँ पर बड़े लोग उठाते हैं, क्योंकि वे एक कॉल पर ही सारा काम कर देते हैं। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना होता तो एक कॉल करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो जाता है। बैंक वाले खुद उनको फ़ोन करके बताते हैं कि यहाँ पर ये स्कीम ओपन हुई है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैंक वाले खुद उनकी मदद करते हैं, लेकिन वही मिडिल क्लास लोगों की कोई मदद नहीं करता है। अब देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताया है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब भी अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया है या फिर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाके इस लोन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मेरा काम है बताना, बाकी आप लोगों को ये काम खुद से करना पड़ेगा। जब आप लोग यहाँ पर ये खुद काम करने लगोगे तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ज्ञान आने लगेगा और यहाँ पर आप लोग भी सरकारी योजनाओं का आनंद उठाने लगोगे। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।